वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन, हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त 2024 और चर्चा में रहा जोधपुर का रायका बाग रेलवे स्टेशन। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। कल आपको वीकली मिल गई थी, पहले दिन आपको जुलाई मंथ की क्लास मिल गई थी। तो निरंतरता रखें, डेली इस क्लास को देखें, निश्चित आप राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शनिवार के दिन यानी 3 अगस्त को हमने क्या पढ़ा था, और आज ये 4 और 5 अगस्त की एक साथ क्लास है। तो 3 अगस्त को हमने पढ़ा था कि 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। जूनागढ़ गुजरात में सक्करबाग से शेर का जोड़ा शेर सम्राट और उसकी शेरनी सुनैना राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया? सज्जनगढ़। 2 अगस्त 2024 से एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दैनिक भास्कर समूह है। और राजस्थान की खिलाड़ी प्रियंका शर्मा का संबंध क्रिकेट से है। टोक्यो में आयोजित इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामलता गहलोत के किस कला को सम्मानित किया गया? तो कोफत गिरी। फिर हमने पढ़ा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग 14.95%। और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की? जयपुर। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको कहाँ मिल गई? नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पे आपको मिलती है क्विज, इस पे आपको मिलती है PDF। दोनों चीजें मिलती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। या 62,900 विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं नानक क्लासेस शिव सर नाम से, आप ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देता हूं। और अभी जुलाई मंथ की मैंने क्लास लगाई थी टॉप 100 क्वेश्चनों की, ये PDF आपके सामने। तो आप निरंतर अध्ययन करें, नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और कोई पर्सनली स्टडी रिलेटेड कोई समस्या तो आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसका टेस्ट डेली जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में मिलता है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली। अभी मंथली जुलाई की टेस्ट भी आ गई और PDF भी आ गया, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मात्र 100 रुपये में है ये, 200 की जगह 100 रुपये में आपको प्राप्त हो रही है। प्रताप क्लासेज हमारा दूसरा जो ऐप है उसके अंदर CAT की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक और सूचना आपको बता देता हूँ, वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आज रात 12 बजे तक मात्र 149 रुपये में आपको प्राप्त हो रहा है। पूरे एक साल के करंट मैं आपको अलग तरीके से करवाऊंगा ऐप के अंदर। 15 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और ये एक खुशखबरी, जिला दर्शन आज उपलब्ध हो चुकी है। जिला दर्शन, और अगर स्पेशल ऑफर लेना चाहते हैं तो जिला दर्शन प्लस अर्धवार्षिक राजस्थान करंट अफेयर्स जो दोनों 305 रुपए की बनती है, 285 रुपए में कॉम्बो लेने पर और ऑनलाइन ऑर्डर करने पर आपको प्राप्त हो रही है। तो इसका फायदा आप उठा लें, टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे दी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। आपको पता होगा 2017 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहाँ हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया था। तो किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है उसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जबकि किशनगढ़ हवाई अड्डे में प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को किया। तस्वीर आपके सामने, किशनगढ़ में एवियाना एविएशन अकेडमी का उद्घाटन समारोह, और ये ट्रेनिंग के लिए हवाई जहाज भी उड़ाया और उसको हरी झंडी देते हुए कौन? भजनलाल जी शर्मा। देखो भाई, राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी किशनगढ़ अजमेर में शुरू हो चुकी है। उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को किया। इस अकादमी में पायलट
बनने हेतु पहले बेंच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अवियाना एविएशन अकादमी के फ्लाइट स्कूल का फीता काटकर किया उद्घाटन और विमान को दे दी हरी झंडी। यह फ्लाइट स्कूल राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। बजट 2024-25 में किशनगढ़, अजमेर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की जा चुकी है और इस साल सरकार नागरिक विमानन नीति भी लाएगा। नागरिक विमानन नीति भी लाएगी सरकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा। अब हमारे राजस्थान में बनेंगे पायलट। कहते हैं ना छोटे होते थे कि मैं क्या बनूंगा, पायलट, जहाज उड़ाऊंगा मैं। ठीक है, कहता ना, यहाँ कहते नहीं जहाज उड़ाऊंगा। अब देख लो, जहाज उड़ानी है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए कोर्स वगैरह होते हैं। तो जहाज उड़ाओ चाहे, और इसकी शुरुआत हमारे भजन लाल जी शर्मा ने कर दी। ठीक है, कहाँ से? किशनगढ़ से। किशनगढ़, अजमेर। अब आपको कोई ढंग से ये तस्वीर दिख रही है तो इस शख्स का नाम बताइए, ये कौन है और वर्तमान में किस पदाधिकारी, कौन सा पद इनके पास है। ये अगर ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने विद्यार्थियों की पैनी नजर है इस तस्वीर पे, और कमेंट करके बता दियो। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब बनाया गया? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर किस राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? तो अपल है राजस्थान को। किसको? राजस्थान को मिला। तो अंगदान के क्षेत्र में लिखने कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार मिले। 2 पुरस्कार। भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बेस्ट IEC अवार्ड प्रदान किया। मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम को स्पोर्टिव NGO अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यानी इतना याद रखना है, 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया गया और अंगदान दिवस पर राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों क्रियान्वयन करने के लिए बेस्ट IEC अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? राजस्थान। तो इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि अंगदान के क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबसे ज़्यादा अंगदान का पंजीकरण करवाने में भी राजस्थान टॉप पे था। तो अब देखो, प्रदेश में अंगदान जागरूकता अभियान और सम्मान समारोह है राजस्थान के अंदर भी बनाया गया। हमारे राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित अंगदान जागरूकता अभियान और सम्मान समारोह में अंगदाता के परिजनों और अंगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों जिलों को सम्मानित किया। अंगदान की ऑनलाइन शपथ लेने में डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को प्रथम स्थान मिला। देखो राना कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राजस्थान का ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसने ऑनलाइन शपथ में सबसे ज्यादा मतलब प्रथम स्थान हासिल किया, ये डूंगरपुर है। तो इसको सम्मानित किया गया और अंगदान के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और जोधपुर एम्स को भी सम्मानित किया गया। अब आपके सामने तस्वीर है, ये देखो, ये तस्वीर, ये खड़े गजेंद्र सिंह खींवसर, राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। अगला देखो, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त 2024 को चलेगा। प्रथम बार ये अभियान कब चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये महीना है अगस्त महीना, आजादी का महीना है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, यानी 13 से 15 अगस्त 2024 को पूरे देश में और हमारे राजस्थान में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। प्रथम बार इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। प्रथम बार 2022 में हुई थी हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त 2024 को। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा। और इसकी मुहिम को स्टार्ट किया अब की बार अब देश के नए पर्यटन कला संस्कृति मंत्री बन चुके हैं, जो राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत। पहली बार अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और 23 करोड़ घरों पर झंडारोहण किया गया था और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की थी। फिर अगस्त 2023 में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान की सेल्फी अपलोड की थी। अब 2024 के अंदर देखो कितने घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और कितने जने सेल्फी लेंगे। यानी 6 करोड़ सेल्फी ली, 10 करोड़ ली, इनको मतलब अब की बार और खूब लेगा। तो याद रखना है, 13 से 15 अगस्त 2024 हर घर तिरंगा अभियान प्रथम बार 2022 से शुरुआत हुई थी और अब 24 में तीसरी बार होगा।
बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। फल फूल मंडी, फल मंडी अलग हुआ है, फल सब्जी मंडी अलग हुआ है, फल और फूल मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? सादड़ी पाली में। याद आता होगा सादड़ी पाली, सादड़ी के झाला अज्जा महाराणा सांगा खानवा युद्ध में जब घायल हो गए थे तो उनका राज चिन्ह धारण किया था और युद्ध किया था, वो सादड़ी। तो सादड़ी पाली में फल फूल मंडी स्थापित की जाएगी। तो बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी सादड़ी पाली में स्थापित होगी। पाली में देवनारायण आवासीय विद्यालय की स्थापना होगी, जो बाली है ना, पाली के बाली में वहां पे, और बाली पाली में एकलव्य आवासीय विद्यालय और खेल स्टेडियम की स्थापना की घोषणा की गई है। कब? बजट में। अब बजट 2024-25 में कुछ पार्क और मंडियां बनाने की घोषणा की है, उनकी चर्चा करते हैं। देखो भाई, राजस्थान बजट 2024-25 में मंडियां और पार्क घोषित। कृषि मंडी बनेगी पंचवारा दौसा में, नसीराबाद अजमेर में और पीपलू टोंक में। फूल मंडी बनेगी जमुआ रामगढ़ जयपुर में। फल और सब्जी मंडी बनेगी जाजपुरा शाहपुरा में, जाजपुरा शाहपुरा में। देखो फूल मंडी अकेली जमुआ रामगढ़ जयपुर में, फल और सब्जी मंडी दोनों जहाजपुरा शाहपुरा में, और फल फूल मंडी सादड़ी पाली में, और गाजर मंडी साधुवाड़ी सादुल शहर श्री गंगानगर में। सबसे ज्यादा गाजर हुआ अभी। और जीरा मंडी जैसलमेर में खुलेगी, और लहसुन मंडी मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना झालावाड़ में, और फूड पार्क भुसावर भरतपुर। इनको याद रखना भी। बजट 2024-25 में कुछ मंडियां और कुछ पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रदेश में 75 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को प्रति माह कितनी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? देखो, ये जो विभाग है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, और वर्तमान में इसके मंत्री हैं अविनाश गहलोत। तो दिव्यांगजनों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए या किसी के लिए भी जो भी पेंशन दी जाती है, लगभग एक प्रश्न आता ही आता है पेपर में। तो प्रदेश में 75 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को प्रति माह कितनी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो दिव्यांगजन है उनको 1250 रुपये प्रति महीना, 1250 रुपये प्रति महीना। अब यहां से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि एक मैं आपको बता देता हूं कि डेली खासियत है कि जो राजस्थान सरकार की संचार व सूचना प्रौद्योगिकी की जो सुजस रिपोर्ट आती है उसके क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। उसमें क्या होता है कि सरकार का ऑथेंटिक डाटा होता है, तो ऑथेंटिक से मैं देता ही देता हूं फिक्स, ये ध्यान। 1 अप्रैल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना के आधार में 15% की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ी हुई पेंशन जारी हो चुकी है। पिछले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन की थी, बोले 1000 रुपये मिलेंगे, यानी 55 से 75 वालों को, और हर साल 15% की क्या बढ़ोतरी होगी। तो इस सरकार ने आते ही क्या किया, 1 अप्रैल 2024 को 15% की बढ़ोतरी कर दी। जहां 1000 रुपये देने थे वहां कितने रुपए देने लगे? 1150 रुपये प्रति माह। तो ये तो मिलते हैं मान लो 55 से 75 वालों को। अब क्या किया कि वर्तमान में 1150 रुपये प्रति माह देते हैं, और 75 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के जो दिव्यांगजन है उनको 1250 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान है किया जा रहा है। प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग से घोषणा की गई है कि प्रदेश में 100% जो दिव्यांग है वाले विशेष योग्यजन है उनको निर्धारित पेंशन के साथ 1000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जा रही है। मतलब निर्धारित पेंशन तो दी जा रही है, जैसे 1150 रुपये है या 1250 रुपये। 100% बिल्कुल दिव्यांग है, दूसरों के सहारे ही मतलब सब कुछ करना पड़ता है, तो उन्हें अतिरिक्त 1000 रुपये की राशि और दी जा रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा राइका बाग रेलवे स्टेशन किस जिले में? अभी विधानसभा में इसकी बात गूंजी, क्योंकि देखो ये रेलवे स्टेशन का नाम, ये पैलेस है राइका बाग पैलेस, नाम में क्या रखा है? रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, राइका बाग पैलेस जंक्शन। देखो वास्तव में होना चाहिए राइका एक जाति है जिसने समय समय पर राजा महाराजाओं और स्वतंत्रता में और बहुत सहयोग किया और लगातार करती आ रही है। पशुपालक एक जाति थी। ये राई का बाग नहीं, अब राई का बाग तो हो जाएगा सरसों की एक छोटी पौध होती है, राई अलग हो जाएगी, राई का बाग। ये राई का बाग है, एक जाति विशेष समाज से संबंधित है, एक उससे संबंधित नाम रखा गया है, लेकिन यहाँ लिख रखा है राई का बाग। क्या लिख रखा है? राई का बाग। इसलिए थोड़ा सा विवाद है भी, इसका नाम बदला जाए। अब ये नाम बदलने का काम किसका है?
क्योंकि रेलवे संघ सूची का विषय तो रेलवे विभाग करेगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा राइका बाग रेलवे स्टेशन किस जिले में है? जोधपुर में। और ये राइका बाग है, इसका निर्माण जो जसवंत सिंह थे उनकी पत्नी के द्वारा, जसवंत दे के द्वारा करवाया गया था, राइका बाग पैलेस। तो संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य विधानसभा में बताया कि जोधपुर स्थित राइका बाग रेलवे स्टेशन का नाम राइका बाग लिखा जाना पुरानी लिपिकीय त्रुटि है। बिल्कुल बात भी सही है। कहाँ तो राइका बाग, एक राइका बाग, कितना अंतर आ गया। राज्य सरकार द्वारा इस त्रुटि को सुधारने के लिए रेलवे विभाग को पत्र लिखा गया है और विश्वास है कि उन्होंने कहा कि शीघ्र इसका समाधान हो जाएगा। यानी लिखना क्या था? राइका बाग, और लिख दिया राइका बाग। तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में, थोड़ा चर्चा में आया। राज्य में मार्च 2024 तक कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जितने भी अब टेस्ट सीरीज चल रही है मैं उसमें नया ताजा अपडेट डाल रहा हूँ, भी ध्यान रखना। तो मार्च 2024 तक अपडेट किसकी आई है? आर्थिक समीक्षा की। 19,459 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। तो राज्य में मार्च 2024 तक रूफटॉप संयंत्रों, ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा 19,459 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। अब आप कंफ्यूज मत होना एक चीज में, आपसे पूछे, क्योंकि देखो जो अनवीकरणीय संसाधन है, गैर परंपरागत है, उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस ये आते हैं। सबसे ज्यादा आपसे पूछे कि सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का स्थान प्रथम है। आपसे पूछे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा विद्युत किससे मिल रही है? तो ध्यान रखना, पवन ऊर्जा से। क्षमता है इसकी भी, राजस्थान इतना कर सकता है, लेकिन वर्तमान के अंदर हमें पवन ऊर्जा से लगभग 4300 कुछ मेगावाट बिजली मिल रही है और सौर ऊर्जा से लगभग 4000 कुछ मेगावाट बिजली मिल रही है। क्षमता में राजस्थान नंबर 1 है। अब 2 प्रश्न बन गए कि सबसे ज्यादा नवीकरणीय या गैर परंपरागत में हमें सबसे ज्यादा बिजली किससे मिलती है? पवन ऊर्जा से। और क्षमता किसकी ज्यादा है? सौर ऊर्जा की। किसकी ज्यादा है? सौर ऊर्जा की क्षमता ज्यादा है। दोनों ध्यान रखना। कल इसमें आपको डाउट क्लियर करूंगा कि दोनों में कितना कितना होता है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अमेरिका की नासा कंपनी ने, जो अपनी जैसे स्पेस कंपनी है ना, कौन सी? इसरो, वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा। तो अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के किस सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया? वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सन। और विश्व का सबसे बड़ा पार्क है बड़ला, जोधपुर के अंदर। और नासा ने जब अपने सैटेलाइट से फोटो ली, वीडियो लिया, तो उसे ये दिखा। बोले ये क्या है भाई? प्लेटें 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 प्लेटें, ये कौन सी प्लेटें आ गई? सौर ऊर्जा की प्लेटें। कहाँ लगी है? राजस्थान के जोधपुर के बड़ला में लगी है। तो कितने हेक्टेयर है कि 5000 से ज्यादा हेक्टेयर में है और 2245 मेगावाट बिजली हो रही है। ये नासा ने फोटो जारी किया। बोले विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। क्या बात है। तो बड़ला, जोधपुर। तो अमेरिका की नासा कंपनी ने भारत के बड़ला, जोधपुर में, वैसे बड़ला फुलौदी में आ चुका है, सबसे बड़े सोलर पार्क का सैटेलाइट फोटो जारी किया। इस फोटो में 5783 हेक्टेयर में फैला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क नजर आ रहा है। बड़ला सोलर पार्क, बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तो अमेरिका की नासा कंपनी ने कह दिया, बोले सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है। तो अब एग्जामिनर तो पूछेगा, अब ये भी पूछ सकता है कि कितने हेक्टेयर में फैला है? 5783 हेक्टेयर में। और टोटल इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। कितने चरणों में विकसित किया जा रहा है? 4। चारों से पूछा ही पूछा जाता है, फिक्स है, फिक्स है, प्रश्न पूछा जाता है। अब इसका विवरण देखो। बड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम, फेज प्रथम है, ये 65 मेगावाट का है। ठीक है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, जो कि RREC, अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा विकसित किया गया और 65 मेगावाट क्षमता की परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। बड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय, बड़ला सोलर पार्क द्वितीय 680 मेगावाट, ये राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी RSDCL के द्वारा विकसित किया गया है और समस्त 680 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। तीसरा फेज 1000 मेगावाट का, ये IL और FS एनर्जी कंपनी लिमिटेड और राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी सौर्य ऊर्जा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। वह समस्त
1000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके। और चौथा 500 मेगावाट मेसर्स अडानी। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि चारों फेजों में से किस फेज का निर्माण अडानी कर रहा है और वो कितने मेगावाट 500। तो अडानी चौथे का कर रहा है और 500 मेगावाट क्षमता की। तो देखो चार हो गए, पहला 65 मेगावाट, दूसरा 680, तीसरा 1000, चौथा 500 मेगावाट। और 500 मेगावाट ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है अडानी। और यहां से एक प्रश्न और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि बड़ला सोलर पार्क के जो चारों फेज है ना, चारों चरण में से पहला जो चरण है ना वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी अपने स्तर पर विकसित कर रही है, जबकि दूसरा, तीसरा और जो चौथा फेज है ना वो नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। ये ध्यान रखना, पहला फेज राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है उस समय के स्तर पर विकसित कर रही है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा ये भारत सरकार की नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है ना जो सोलर पार्क योजना चला रही है उसके तहत विकसित कर रही है। तो ये प्रश्न पक्का आना ही आना है। नोख जैसलमेर में भी पार्क बना हुआ है 925 मेगावाट का सोलर पार्क। पंचपदरा बालोतरा में खारे पानी की जेला रिफाइनरी बन रही है, HPCL 74 और राजस्थान सरकार 26% हिस्सा है। और पुगल बीकानेर में भी बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा प्लांट है, अभी तक लग रहा है उसकी क्षमता 4000 मेगावाट होगी, अभी वो बन रहा है, बहुत बड़ा है, अभी उसका सिस्टम चल रहा है, वो नासा की फेंट में नहीं आया। याद रखना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस, ताकि वीडियो लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? सेज की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, प्रदेश में बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की गई है? बीकानेर, भरतपुर, सीकर, जयपुर। सही जवाब कमेंट में आना चाहिए। यस्टरडे डोज आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल, कर्मस्थली डूंगरपुर। राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देथा, जोधपुर। राजस्थान का नगीना डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डूंगरपुर। विज्ञान की अनमोल दौलत डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जयपुर। राजस्थानी शब्दकोश के जनक सीताराम लाल्स, जयपुर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज ये क्वेश्चन है, कल जो एक एग्जाम हुआ था आरपीएससी ने लिया था, सहायक प्रयोगशाला का जो एग्जाम था, आरपीएससी के द्वारा सहायक प्रयोगशाला का जो ये आपका सहायक पूरा लेखपाल परीक्षा का था, सहायक पूरा लेखपाल परीक्षा का बहुत सारे प्रश्न आए भाई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, खतरनाक प्रश्न आया। आरपीएससी बड़े खतरनाक प्रश्न देती है, सोच लो। अब देखो 5 प्रश्न कैसे, मैं अगले 5-7 दिन उसकी चर्चा करूंगा, और नोट करते रहना और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। तुलसी भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? और हिंट दे देता हूं, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह और श्राद्ध प्रथा, ठीक है, श्रद्धा प्रथा पर व्यय को कम किया, वैसे श्राद्ध है ये, ठीक है। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का निधन कहाँ हुआ था? मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को समदेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा था? ये प्रश्न देखो दोबारा रिपीट के सेवा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट 25 फरवरी 2023 को पेपर में हुआ था, वहां दिया था, अब फिर दे दिया। ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके बताना, सारे विद्यार्थी कमेंट करके ढंग से, कहीं से ढूंढ के, जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न आपको आते हो, ढूंढ से इधर उधर से ढूंढ के उत्तर देने। फिर मैं रोज ये 5 प्रश्न कराऊंगा ताकि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपको पता लगे। निरंतर मेहनत करो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आर्थिक समीक्षा की पुस्तक जल्द से जल्द आने वाली है, जल्द से जितना होगा जितनी जल्द आ जाएगी, यानी आपको क्या 10 अगस्त के आसपास ये पुस्तक मिलने के चांस है, ठीक है। अर्धवार्षिक पुस्तक, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, बजट वगैरह सब इसमें डाला हुआ है, बाकी सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जिला दर्शन पुस्तक आ चुकी है, कॉम्बो, आप करंट अफेयर्स और जिला दर्शन दोनों कॉम्बो ऑफर चल रहा है, आप इसका फायदा उठा लें ऑनलाइन ऑर्डर करके। और वीडियो कोर्स आज रात 12 बजे तक मात्र 149 रुपये में पूरा वीडियो कोर्स। आप बहुत सारे विद्यार्थियों के झंझट है, सर इसमें क्या दोगे, अलग से मैं आराम से हर एक चीज करंट की करवाऊंगा, ठीक है, और इसमें पीडीएफ डालूंगा, शानदार कंटेंट आपको दूंगा, 1 साल का करंट। अब सीएटी, एलडीसी या इसके बाद जो भी एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, निरंतरता जरूरी है। तो बने रहें नानक क्लासेस के साथ, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।